डियर ड्रैगन, मैं चाहती हूँ कि आप किसी को दोबारा जिंदा करो। एक ऐसे को जिसने अपने पास्ट में बस इवल प्लान बनाए थे। उसने एक दूसरी बॉडी का इस्तेमाल किया था और इसी बॉडी को आपके जरिए पूरा किया गया था। मैं चाहती हूँ कि आप गोकू ब्लैक को दोबारा लाइफ में लाएं। जैसा वह था वैसे ही सन गोकू की बॉडी और जमासु का माइंड। मेरी विश है कि आप गोकू ब्लैक को दोबारा जिंदा करें उसकी खुद की सोल के साथ। विश को सुनकर सुपर ड्रैगन गोकू ब्लैक को दोबारा जिंदा कर देते हैं। दोबारा लाइफ में आने के बाद गोकू ब्लैक हैरान होता हुआ चारों तरफ देखता हुआ कहता है, क्या यह क्या है? चारों तरफ देखते ही गोकू ब्लैक अपने आप को जिंदा फील करके अपनी इवल से हंसने लगता है। बंजर सिटी को देखकर ब्लैक कहता है, ब्लैक वापिस आ गया, ये क्या ह्यूमन सब कुछ बेकार। गोकू और दूसरों का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ तक कि ट्रंक्स का भी। तो आखिरकार सारे मोर्टल्स को अर्थ से छुटकारा मिल गया। अपनी बात को कहते कहते गोकू ब्लैक सिटी को देख रहा था जो कि पूरी डिस्ट्रॉय पड़ी थी। गोकू ब्लैक की बात को सुन रही एक लेडी कहती है, एक को छोड़कर डैम इट यू बास्टर्ड। अपने अटैक को तैयार करते हुए वे लेडी दोबारा कहती है, अभी क्यों, मैं बहुत नजदीक हूँ, मैं उस पर अटैक क्यों नहीं कर पा रही। उस लेडी की आवाज को सुनकर गोकू ब्लैक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह लेडी दीवार के पीछे छिपते हुए डर के मारे कहती है, मैं मरने वाली हूँ। उस लेडी के पास पहुँचने के लिए गोकू ब्लैक इंस्टा ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, बेवकूफ बेकार मोटल बिंग। इतना कहकर वह उस लेडी के पीछे पहुँच जाता है। गोकू ब्लैक से अनजान अभी भी वह लेडी दीवार के पीछे छिपी होती है। तब वह धीरे धीरे छिपकर गोकू ब्लैक को देखने के लिए आगे बढ़ती हुई हैरान होकर कहती है, चला गया नहीं सिट। उस लेडी के पास पहुंचकर गोकू ब्लैक कहता है, तुमसे छुटकारा पाने के बाद ये वर्ल्ड आखिरकार तुम पालतू से आजाद हो जाएगा। ये मेरे लंबे इंतजार के बाद की इच्छा की स्टार्टिंग है, अब मरो। उस लेडी को खत्म करने के लिए गोकू ब्लैक जैसे ही उस पर अटैक करने की सोचता है, वह अपने अंदर कुछ अजीब सा फील करके कहता है, क्या मेरी की गायब हो रही है। यहाँ तक कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्लैक उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाता, जिसे उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। गोकू ब्लैक को देखकर वह लेडी जो कि शुरू होती है वह भी बहुत डरी थी कि यह क्या करने की सोच रहा है। तब गोकू ब्लैक को सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। अपनी बहुत सी कोशिश करने के बाद गोकू ब्लैक नीचे ग्राउंड पर सिरू के सामने लैंड होता है। गोकू ब्लैक को देखकर सिरू कहती है, ब्लैक तुम किस तरह की मोर्टल हो, हर बार जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मैं कुछ अजीब सा फील कर सकता हूँ। मेरी पावर को कब से कोई मोर्टल प्रभावित करने लगा, पता नहीं किसी रीजन से मेरा माइंड तुम्हें खत्म करने से मना कर रहा है। ब्लैक की बात को सुनकर सिरू कहती है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम लास्ट मोर्टल हो, तुम सभी बेकार हो, तुम सभी एक जैसे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हें खत्म करने से रोक रहा है। ब्लैक की बात को सुनकर सिरू हंसती हुई कहती है, तुम मर्द सब एक जैसे होते हो, कभी कोई काम खत्म नहीं करते। क्या मुझे अब तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए ऐसा बहाना बनाने के लिए? तुम एक डरपोक हो। सिरू की बात को सुनकर गोकू ब्लैक उसे धक्का दे देता है। जमीन पर पड़ी सिरू की गर्दन को पकड़ता हुआ गोकू ब्लैक गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेमतलब के कीड़े। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रहा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे वह जैसा भी हो। अपने लास्ट बेकार मूवमेंट के मजे लो मोर्टल। इतना कहते ही ब्लैक की नजर सिरू पर पड़ती है जो कि अब होश में नहीं थी। उसे मरा सोचकर ब्लैक नर्वस होते हुए कहता है, क्या मर गई? सिरू की ऐसी हालत होते ही ब्लैक के माइंड में दर्द होने लगता है। उसके हाथों की पल्स को चेक करता हुआ ब्लैक घबरा कर कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो लास्ट मोर्टल, लेकिन पहली जो मेरे होने को फील करवा रही हो। मैं अपने इन शैतानी पंजों को भी तुमसे दूर नहीं रख सकता, मैं सांस भी नहीं ले सकता। सिरू के होश में न होने के कारण इस वक्त ब्लैक का माइंड फटने जैसा होता है। सिरू को उठाते हुए ब्लैक चिल्लाता हुआ कहता है, सिरू प्लीज सांस लो। कुछ देर में सिरू अचानक एक झटके से उठ जाती है। होश में आकर सिरू कहती है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? सिट, मैं अभी मूव करने में कमजोर हूँ, यहाँ तक कि अब सेकंड चांस के बाद मैं अपनी लाइफ को नहीं बचा पाऊंगी। कितना बुरा है। अब आसान है मुझसे छुटकारा पाने का ब्लैक, बस इतना ही, आखिरकार मैं आखिरी थी। सिरू की बात को सुनकर ब्लैक उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक की किस के बाद सिरू से कहती है, ओह गॉड, ओके रुको, मैं अंदर से जल रही हूँ, हीट फटने वाली है। क्या इसी तरह से तुम मोर्टल को मारते हो? सिरू की बात को सुनकर ब्लैक उसे पकड़ता हुआ मुस्कुराने लगता है कि मुझे पता था तुम भी मेरे नजदीक आकर वही सेम हीट फील कर रही हो जो मैं तुम्हारे नजदीक फील करता हूँ। यह जितना करीब होता है उतना ही बुरा होता है। तुम पहले से ही पूरी गिली हो गई हो और तुम अपने माइंड से काबू खो रही हो। मुझे अब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि अगर जितना करीब आएंगे तो ये और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिरू को उठाते हुए गोकू ब्लैक बेहोश पड़ी सिरू को देखकर कहता है, तो ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हें इससे डील करनी होगी मोर्टल, तुम बस मेरी हो, बस मेरी, समझ गई? मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इससे फाइट मत करना, ये पेनफुल हो सकता है। मैंने इसके लिए लंबे समय से इंतजार किया है। मैं पहले ही गारंटी दे सकता हूँ कि तुम भीख मांगोगी। इस नजारे ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं तुम्हारे कपड़ों को फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता हनी, लेकिन यहाँ नहीं। इतना कहकर ब्लैक सिरू को लेकर कैपिटल से दूर किसी घर के पास ले जाने लगता है। मेरे हिसाब से तो ये गोकू ब्लैक का ही घर है जिसमें मरने से पहले वह रहता था। अपने पुराने होम के पास पहुँचते ही गोकू ब्लैक कहता है, लो हम यहाँ पर आ गए, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। सिरू अपनी हल्की हल्की आंखें खोलकर उस होम को देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुम्हारे नए घर पर सिरू। सिरू को लिटाता हुआ गोकू ब्लैक उसके कपड़ों पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा
जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हारे कपड़ों को फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि तुम्हें कपड़ों को उतारने में और हेल्प की जरूरत है। गोकू ब्लैक को ऐसा करता देख शिरू नर्वस होते हुए कहती है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी होना चाहिए। क्या, हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है। इतना कहकर दोनों फिजिकल होने लगते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज प्लेनेट से बाहर निकल रही थी। ब्लैक की और शीको, बीरस, विश, गोकू और वेजिटा भी सुनते और फील करते हैं। सिचुएशन को समझते हुए गोकू अपने पूरे मुंह में लिए हुए खाने को वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। गोकू को ऐसा करने से वेजिटा गुस्से में कहता है, डैम इट कैकरोट। गोकू इस की को फील करके हड़बड़ाता हुआ कहता है, यह बहुत गंदा मजाक है, ठीक कहा ना मैंने? प्लीज मुझे बताओ, आप सभी ने भी उसे फील किया? प्लीज कह दो कि मैं गलत हूँ। विश भी इस की को फील करके कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यह पक्का ब्लैक की हो रहा है। विश की बात को सुनकर बीरस कहते हैं, लेकिन उसकी पावर काफी बदल गई है, ये वे ब्लैक नहीं है जिसे हम जानते थे। विश और बीरस की बात को सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों बहुत कंफ्यूज और हैरान थे कि क्या। वेजिटा भी हैरान होता हुआ कहता है, वह गंदा बुरा सा चूहा बच कैसे गया? ब्लैक को रोकने के लिए गोकू कहता है, तो मैं जल्दी से जेनोसामा को इसके लिए बुलाता हूँ, हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी वजह से हमारे पास पहले से उनमें से 2 हैं, तुम इनमें से 3 नहीं बनाओगे। पता नहीं बीरस ये किस बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है खाने के बारे में या कुछ और, इसलिए वे गोकू पर चिल्ला रहे थे कि इस बारी से तुम्हें अपना आप करना होगा, पहले हम पता करेंगे उसकी की कहाँ से आ रही है। बीरस की बात को सुनकर विश कहता है, मैंने पहले ही पता लगा लिया, वे उसी सेम टाइम जोन में जिसे जेनो ने डिस्ट्रॉय किया था, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश की बात को सुनकर गोकू कहता है, ठीक है तो चलो चलते हैं। ब्लैक की तलाश में जाते हुए गोकू और वेजिटा आपस में बहस करने लगते हैं। हटो कैकरोट, मैं इसे अकेले हैंडल करूंगा। वेजिटा, तुम हमेशा पहले फाइट क्यों करना चाहते हो? अब मेरी बारी है, क्योंकि उस अगली चूहे को थप्पड़ मारना मेरा काम है। हे, वे बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, इसलिए क्या तुम दोनों बकवास बंद करोगे? कुछ घंटों बाद गोकू ब्लैक अपनी मेहनत को करके बालकनी में खड़ा होकर कुछ सीरियस होकर सोच रहा था कि जमासू, तुम बस पोटारा के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तुम 2 स्पीसीज की सोल्स को एक दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। जब दूसरी सोल को दूसरा पोटारा मिल जाता है तो पक्का हो जाता है कि अब वे और कोई दूसरी सोल नहीं रही है, जो कि एक दूसरे के लिए बहुत अधिक थी। लेकिन ये कनेक्शन बहुत रेयर है, अगर ये सोल मारी गई तुम्हारा एक लार्ज हिस्सा भी मारा जाएगा और तुम इसके साथ कहीं और अधिक सेफ फील नहीं करोगे। तब हम देखते हैं शिरू को, जिसके एक ईयर में पोटारा की इयरिंग होती है। उसे देखता हुआ ही ब्लैक अपनी इस बात को कह रहा था कि तुम्हारा दूसरा पोटेरा पाने वाली सोल से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। गोकू और वेजिटा को आता फील करके ब्लैक हंसता हुआ कहता है, तुम गंदे से अंश, सच में मेरे प्लेन को दोबारा खराब करने की तुम्हारी हिम्मत है? और अगर तुम्हारे बुरे हाथ उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो शायद वे एक मोर्टल हो सकती है, लेकिन अब से वे मेरी प्रोटेक्शन में है। मुझे उसके साथ रेयर कनेक्शन मिला है, इसलिए वे मेरी है। भले ही उसने मेरी लाइफ को अपने हाथों से होल्ड कर रखा है और मुझे कमजोर बनाती है, तब भी मैं पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अर्थ को तुम्हारे गट से हिला दूंगा। ब्लैक की तलाश में गोकू और वेजिटा डिस्ट्रॉय हुए टाइम जोन में पहुंच चुके थे। इस टाइम जोन को देखकर वेजिटा कहता है, वे बास्टर्ड। गोकू भी नर्वस होता हुआ कहता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं उम्मीद कर रहा था कि हम गलत हों, लेकिन असल में ये वही वर्ल्ड है जिसे किंग जेनो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्लैक इसे दोबारा कैसे ला सकता है? डैम इट, जेनो ने दोबारा अधूरा काम किया। कैकरोट, यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वेजिटा, तुमने भी इसे नोटिस किया? गोकू की बात को सुनकर वेजिटा सीरियस होकर कहता है, ब्लैक का तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस एरिया से जबरदस्त ऑरा को फील कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, हमें पहले विश और बीरस को जाकर बताना चाहिए। इतने में ही वहाँ पर ब्लैक आते ही हंसता हुआ कहता है, गुड इवनिंग बेवकूफो, क्या तुम घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं हो? ब्लैक की आवाज को सुनकर और उसकी पावर को फील करके गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या है। वेजिटा डरा हुआ कहता है, ये पावर, ये सच नहीं हो सकती। गोकू भी डरा हुआ कहता है, हाँ ये रियल नहीं हो सकता, शायद हम किसी ड्रग्स के नशे में, पक्का नूडल सूप में कोई ड्रग्स था। गोकू और वेजिटा को नर्वस देख ब्लैक हंसता हुआ कहता है, तुम दोनों के पास अपनी नर्वस को दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, बस एक बार मैं तुमको यहाँ से निकलने के लिए 10 सेकंड देता हूँ। ब्लैक की बात को सुनकर वेजिटा डरता हुआ गोकू से शिप में बैठने को कहता है। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू वेजिटा के साथ फटाफट शिप में बैठ जाता है और शिप में बैठते ही ब्लैक को देखकर वेजिटा से कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, हम पहले कभी बैटल से नहीं भागे, लेकिन उसकी पावर हम दोनों से कहीं ज्यादा आगे है। इतना कहते ही उनकी शिप वहाँ से निकल लेती है। जाते जाते वेजिटा अभी भी ब्लैक की पावर को देखकर शॉक्ड था कि ये कैसे हो सकता है। गोकू और वेजिटा को ब्लैक की वापसी के बारे में पहले ही पता चल गया था और यह चीज उनके लिए मायने नहीं रखती थी। उनके यहाँ से निकलने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि कमजोर होने के बाद भी वे दोबारा वापस आ जाएंगे। गोकू और वेजिटा को दोबारा फील करके ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि वे कमबख्त दोबारा वापस आ गए। इस बार गोकू और वेजिटा के साथ बीरस और विश भी आए थे। उन चारों को देखकर ब्लैक हंसता हुआ कहता है, मैंने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डराकर भगा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर से आने की हिम्मत करते हो। ब्लैक की बात को सुनकर विश हंसता हुआ कहता है, हमने तुम्हारी पावर को जानने के लिए टाइम का यूज किया कि अकेले तुम ही कैसे बचे, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब जल्दी सोल्व हो जाएगा। विश की बात को सुनकर ब्लैक
ब्लैक अभी भी मुस्कुरा रहा था। तभी गोकू गुस्से में कहता है, हम अभी तक नहीं जानते कि कैसे, लेकिन हम अभी ज्यादा हैं। गोकू की बात को सुनते ही ब्लैक हंसता हुआ कहता है, क्या इस पर्पल लंगे के साथ? हेलो किटी। बीरस इस बात को सुनते ही गुस्से में कहते हैं, उसने असल में ऐसा कुछ नहीं कहा। ओह यहाँ बिल्ली, तुम मरने वाले हो ब्लैक। ओह गुस्सेल बिल्ली। ब्लैक की बात को सुनते ही बीरस उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। बीरस को अपने पास देखते ही ब्लैक हंसता हंसता उसके पेट में एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। ब्लैक का यह पंच बीरस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपने अटैक को बीरस पर करते ही ब्लैक हंसता हुआ कहता है, जैसा मैंने सोचा था, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मेरे लिए काबिल ओपोनेंट नहीं है। ब्लैक के अटैक के कारण बीरस अपना होश खो चुका था और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। बीरस को डाउन करने के बाद ब्लैक बाकी बचे हमारे हीरोज पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, तुम में से कोई भी काबिल नहीं है। ब्लैक को अपनी तरफ आता देख गोकू बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब क्या करा जाए। इतने में ही विश ब्लैक के पास आते हुए कहता है, तो तुम्हें रेयर कनेक्शन मिल गया। विश को अपने सामने अचानक से देख ब्लैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और विश की बात को सुनकर गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसे पता? ओह तो ये सही है, ब्लैक प्यार में पड़ गया है। तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? जमीन पर पड़ा बीरस भी इस बात को सुनकर अपनी खराब कंडीशन में कहता है, ब्लैक का लव कनेक्शन किसके साथ? इस बात को सुनकर गोकू भी कहता है, क्या तुम हमें इसके बारे में कुछ डिटेल बताओगे विश? सभी की बातों को सुनकर विश कुछ अजीब सा करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें से दिखाऊंगा। ब्लैक का दूसरा पोटारा उसे हमारे लिए यहाँ लाएगा, तो चलो देखते हैं। विश के ऐसा करने से सिरू विश के कंट्रोल में आ जाती है। ऐसा लगता है विश ने सिरू के माइंड पर कंट्रोल कर लिया है, जिसके कारण सिरू भी बैटलफील्ड में आ जाती है। सिरू को आता देख और विश को ऐसा करता देख ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि नहीं रुको। तभी बीरस सामा दोबारा खड़े होते हुए कहते हैं, हमने अभी तक इसे खत्म नहीं किया ब्लैक। इतना कहकर बीरस सिरू पर की अटैक कर देते हैं, जिसे ब्लैक बस बेबस होकर देख रहा था। बीरस के अटैक को देखकर ब्लैक कहता है, क्या तुम सीरियस हो? पीछे देखो, तुमने मिस कर दिया। ओह मैंने नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि सिरू के मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसे देख ब्लैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बीरस के इस अटैक को देखकर विश भी शांत था। अटैक से घायल होने के कारण सिरू जमीन पर गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही ब्लैक चिल्लाता हुआ उसके पास आकर उसे पकड़ता हुआ सैड होकर कहता है, नहीं तुम यहाँ मरने की हिम्मत भी मत करना। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपनी आंखें खुली रखो। ब्लैक के हाथों में दम तोड़ती हुई सिरू ब्लैक की बात और अपने लास्ट मोमेंट को देखकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं प्यार में पड़ गई हूँ। इतना कहते ही सिरू अपना दम तोड़ देती है। सिरू को डेड होता देख ब्लैक उसको पकड़कर रोता हुआ कहता है, डरपोक चूहे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्लैक को रोता देख विश इमोशनल होते हुए कहता है, मेरे प्लान में ऐसा कुछ नहीं था ब्लैक। गोकू भी ब्लैक को देखकर कहता है, ब्लैक की पावर बहुत रफ्तार में डाउन हो रही है, तो यह लड़की ब्लैक की पावर की के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। वेजिटा भी ब्लैक की हालत को देखकर और बीरस की इतनी घटिया ट्रिक को देखकर कहता है, यह बहुत बुरा था बीरस। वेजिटा की बात को सुनते ही विश भी बीरस पर चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ ये बहुत घटिया ट्रिक थी, पहले हमें ब्लैक को डाउन करना चाहिए इससे पहले कि वह यहाँ से भागे। बीरस इन सभी की बात को सुनकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है, तो क्या अब मैं बुरा हो गया हूँ? उन सभी को देखकर ब्लैक वहाँ से निकलने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, यह सही नहीं है लेकिन ठीक है। ब्लैक को वहाँ से भागता देख विश कहता है, वह मर चुकी है, गोकू अब ब्लैक को हराओ। विश की बात को सुनते ही गोकू जल्दी से ब्लैक के पीछे आते हुए उसकी बैक पर अटैक करते हुए कहता है, सॉरी ब्लैक। गोकू के इस अचानक हुए हमले के कारण ब्लैक भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ब्लैक को बेहोश देख विश को अब उससे बात करने का मौका मिल जाता है। जब उसे पता लगा कि ब्लैक को उसका रेयर कनेक्शन मिल चुका है और वह उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो विश को अंदाजा हो गया था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं साफ दिल मौजूद है। उसे अंदाजा नहीं था कि बीरस उस पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उसका प्लान ब्लैक और सिरू को अपनी टाइमलाइन में लेकर जाना था। फिर भी विश ने गोकू और वेजिटा को अपने साथ ब्लैक को ले जाने के लिए मना लिया, लेकिन ब्लैक को देखकर दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन होगा? ब्लैक को प्रेजेंट में देख सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोई भी विश के प्लान को समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाहता है। क्या होगा अगर ब्लैक अपने बुरे प्लान को यहाँ कंटिन्यू करता है? सिरू को देखकर बुल्मा कंफ्यूज थे कि ये कौन है, ये तो मोर्टल है। सिरू की मौत के बाद गोकू और वेजिटा भी जान चुके थे कि ब्लैक इतनी जल्दी इतना कमजोर क्यों हो गया। यहाँ तक कि इसके अंदर का ब्लैक भी मर चुका था। ब्लैक को होश में आता देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वाला ब्लैक पहले वाला ब्लैक नहीं है। इसके अंदर की बुराई सिरू के कारण मर चुकी है। हालांकि होश में आने के बाद ब्लैक भी उन सभी को देखकर महसूस करता है कि उसके आसपास उसकी मदद के हाथ मौजूद हैं। ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बुल्मा भी ब्लैक को देखकर ड्रैगन हेड डाल देती है। ब्लैक के पास केवल इस वक्त मांगने के लिए एक ही विश थी। ब्लैक को ड्रैगन हेड डाल देने के बाद बुल्मा उससे कहती है उसे घर वापस लाने का टाइम आ गया है। तब ब्लैक ड्रैगन को अपनी विश के लिए बुलाता है कि मेरी इच्छा है कि आप सिरू को दोबारा लाइफ में लाएं। तभी कोई कहता है तुम्हारी विश मेरे कमांड पर पूरी होगी, यह बंदा और कोई नहीं विश होता है। तभी वेजिटा भी कहता है चारों तरफ से कैकरोट से घिरे हैं। ब्लैक की इस विश को सुनकर ड्रैगन इस विश को पूरा करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कठिन है लेकिन हो सकता है। ड्रैगन की बात को सुनकर गोकू हंसता हुआ कहता है वैसे उसे दोबारा जिंदा करने में क्या कठिनाई होगी, उसकी प्रेगनेंसी।
ड्रैगन की बात को सुनकर ब्लैक और गोकू दोनों ही हैरान और एकदम शांत हो जाते हैं। विश ड्रैगन की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, जरा रुको, क्या सुना? इतने में ही ड्रैगन ब्लैक की विश को पूरा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। ब्लैक की विश के कारण सीरू दोबारा जिंदा हो जाती है और वेजिटा सीरू की प्रेगनेंसी की बात को सुनकर हड़बड़ाता हुआ कहता है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कैकरोड जैसे। तब ब्लैक भी कहता है, जो भी हो ड्रैगन सही कह रहा था, वहाँ देखो। सैनलोंग विश को पूरा करते ही वहाँ से जाने लगते हैं कि मेरा काम खत्म हुआ। अपने आप को दोबारा जिंदा देख सीरू कहती है, सच में मैं दोबारा से जिंदा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर मारा था, मेरी चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो गया था। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? सीरू को जिंदा देख ब्लैक उसके पास आकर उसे पकड़ता हुआ कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक और सीरू के प्यार भरे लम्हे को देखकर विश शर्माते हुए कहता है, मैं इस प्यार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या यहाँ कुछ बताने के लिए नहीं है? विश की बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ सीरू से कहता है, ठीक है, क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या ब्लैक? सीरू को इस बात से अनजान देख विश कहता है, जाहिर तौर पर यह अभी तक इसे नहीं जानती, तो मुझे हैंडल करने दो। इतना कहकर विश सीरू के बेबी को देखता हुआ कहता है, वो कम से कम 2 हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ठीक कहा ना मैंने? बुल्मा भी सीरू की प्रेगनेंसी की बात को सुनकर कहती है, हनी कोई डाउट नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सब इतनी जल्दी में एक मोम। सीरू को गले लगाते हुए ब्लैक गोकू और वेजिटा को देखते हुए कहता है, क्या तुमने ये सुना हारे हुए दोनों बंदों? ब्लैक की बात को सुनकर गोकू कहता है, तुमने दोबारा किसिंग स्टार्ट कर दी। जरा रुको, मेरी बॉडी के साथ और अब इन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है। वेजिटा उन दोनों की बात को सुनकर चिल्लाता हुआ कहता है, और ज्यादा इसकी तरह बेवकूफ। उन सभी की मस्ती को विश और बीरस देख रहे थे। ब्लैक वेजिटा और गोकू को देखकर चिढ़ाता हुआ हंसकर कहता है, आओ और मुझसे मुकाबला करो गंदे मोर्टल। ब्लैक के पास जाते हुए गोकू कहता है, मेरी बॉडी से बाहर निकलो, यहाँ दोबारा आओ। वेजिटा भी ब्लैक को देखकर कहता है, पूरा कैकरोट की तरह है। उनकी मस्ती को देखकर सीरू भी मुस्कुराने लगती है। तभी सीरू कुछ देखकर शॉक हो जाती है। सीरू जिसको देखकर हैरान थी वह बीरस था, जो इस समय ब्लैक वेजिटा और गोकू पर चिल्ला रहा था। बीरस को देखते ही सीरू गुस्से में कहती है, तुम। इतना कहकर सीरू अपनी टेक्निक का यूज करके बीरस पर अटैक कर देती है। सीरू के इस टेक्निक के कारण बीरस की बॉडी फ्रीज हो जाती है और वह दर्द में चिल्लाने लगता है। सीरू को ऐसा करता देख भी हैरान था कि ये क्या कर रही है, कहीं ये वह टेक्निक तो नहीं। तभी सीरू बीरस को अपनी टेक्निक के जरिए उसे अपने से दूर फेंक देती है। सीरू को इस अननोन अटैक के कारण बीरस दीवार से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद सीरू चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, ये मेरे अनबोर्न बच्चे और मुझे मारने का बदला है, बिल्ली के बच्चे। सीरू की इस पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इसके पास इतनी ज्यादा अजीबोगरीब पावर कैसे आई। इसने बस कुछ ही मिनटों में बीरस को डाउन कर दिया। सीरू की इस पावर को देखकर विश कहता है, इसने मुश्किल से सीखने वाले डाइबुमा को मास्टर कर लिया। जमीन पर पड़ा बीरस भी सीरू को देखकर कहता है, कोई शक नहीं है कि ये ब्लैक से जुड़ी है। उसी वक्त ब्लैक स्टार ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा अगर हम आज की सारी घटना को कहीं और डिस्कस करें। हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए निकल रहे हैं। ब्लैक की बात को सुनकर गोकू उसके पास आते हुए कहता है, जा रहे हो कहाँ? लेकिन क्या हम सब तुम पर जरा सा भी भरोसा कर सकते हैं? गोकू की बात को सुनकर ब्लैक अपने हाथ को सेकंड के लिए आगे बढ़ाता है। ब्लैक को ऐसा करता देख गोकू कुछ देर ब्लैक को देखता हुआ उससे हंसता हंसता हाथ मिला लेता है। तभी कोई आकर ब्लैक के कपड़ों को खींचता हुआ कहता है, अंकल ब्लैक, ये कोई और नहीं ट्रंक्स होता है। जो ब्लैक को देखकर कहता है, अंकल ब्लैक, क्या आप जा रहे हो? ट्रंक्स को देखकर ब्लैक हैरान था कि ये तो ट्रंक्स है। तब ब्लैक अपने घुटने के बल बैठता हुआ ट्रंक्स से पूछता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर आपकी विश पूरी हो जाएगी तो आप यहीं रहोगे। ट्रंक्स हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, प्लीज इन बच्चों के जन्म से पहले वापस आ जाना अंकल। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ ट्रंक्स से कहता है, अगर नहीं आ पाए तो तुम पहले होगे जो उन्हें देखेगा, ये मेरी डील है। ब्लैक की बात को सुनकर ट्रंक्स बहुत खुश हो जाता है कि हाँ डील। विश भी ब्लैक को वहाँ से जाने के लिए रेडी देख कहता है, ये थोड़ा सा ब्रेक किसी के लिए बुरा नहीं है। बुल्मा भी उनकी बातों को सुनकर सोचती है, ओह मुझे भी दोबारा से बच्चा चाहिए। उसी वक्त विश सीरू के पास आते हुए कहता है, और तुम मुझे डाइबुमा के बारे में बताओगी? मेरा मानना है कि तुम इसे जन्म से ही मास्टर कर चुकी थी। हाँ ठीक कहा। बीरस भी खड़े होते हुए गुस्से में कहते हैं, मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी ब्लैक। बस एक गलती और मैं सभी की भलाई के लिए तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं भी तुमको फिर से अपने सामने देखने के लिए तैयार हूँ बीरस। वहाँ से जाते जाते ब्लैक की नजर बस ट्रंक्स पर रहती है कि ये वही बच्चा है जो पहले मुझे मारने की धमकी देता था कि मैं ही हूँ जो तुम्हें खत्म करेगा ब्लैक। शुक्र करना कि तुम्हें नहीं पता कि हमने असल में एक दूसरे का सामना कैसे किया है डियर ट्रंक्स। पहली बार है जब मेरे पास मोटर्स को जिंदा रखने का कोई कारण है। मुझे जो रेयर कनेक्शन मिला है वो एक मोटल के साथ हो सकता है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये पॉसिबल हो सकता है। और अब मुझे पता है कि मेरा बॉन्ड मेरी सीरू डाइबुमा को भी मास्टर कर चुकी है। यहाँ तक कि कितने गोड्स भी इसे पाने के लिए कितनी बुरी तरह से तरसते हैं। एक मोटल जो गोड से बिलोंग रखती है उसने ये गोड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डाउन कर दिया। ब्लैक की बात को सुनकर बीरस गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ ब्लैक और यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी बात को कहते ही ब्लैक वहाँ से निकल लेता है। ब्लैक के जाते ही गोकू विश से कहता है, उसने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया।
ब्लैक सिरू को लेकर उसी झोपड़ी में आ जाता है जो कि उसके पास से जुड़ी है। वहाँ पर आते ही सिरू कहती है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, ये एकदम शांत है। सिरू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, जरा रुको, क्या तुम अपनी स्किल को किसी मकसद के लिए छिपा रही थी क्या? वे डाइबुमा? हाँ वही, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा था तुमने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ओह इसका यूज, लेकिन किस लिए? मुझे नहीं पता, बस इतना ही कि तुम मुझे अपनी इस स्किल से कभी भी मार सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया, ऐसा क्यों? इसे जानने का तुम्हारा क्या फायदा है? तो तुमने कोई प्लान बनाया था? हाँ, मत भूलो कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार डाला था। जब तुम पहली बार मेरे सामने खड़े थे तो मैं अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तरह ही मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इस तरह से पहले कभी कुछ फील नहीं किया और जब से हम मिले हैं तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अपनी बात को खत्म करते ही सिरू कुछ देर में सो जाती है। सिरू को रूम में सोता छोड़कर ब्लैक बालकोनी में आते हुए कहता है, मैंने इस तरह से कभी कुछ फील नहीं किया, लेकिन अब हो रहा है। ब्लैक बेवकूफ, तुम्हें प्यार हो गया है। ब्लैक की बात को छुपके से सुन रहा वेजिटा हंसता हुआ कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या मैंने सही सुना? वेजिटा की आवाज को सुनकर ब्लैक बिल्कुल चुप हो जाता है कि हे क्या इसने सुन लिया, अब क्या करूं? तब वेजिटा ब्लैक को देखकर कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम इस फीलिंग से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। कब से प्राउड सेंस का प्रिंस दूसरों की फीलिंग के बारे में चिंता करने लगा? ओह विश्वास करो, मुझे सच में किसी की चिंता नहीं है। मुझे भी इसी तरह से हुआ था, ये एक हिंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे मानने से इनकार मत करो, ऐसे में ये और भी बदतर बन जाता है। यहाँ तक कि गोड्स का भी फीलिंग के सामने कोई चांस नहीं है। इस समय तुम्हें कोई खतरा नहीं लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह कुछ बेवकूफी करने के लिए तुम्हारा ध्यान जरूर भटकाएगी। इतना कहकर वेजिटा वहाँ से निकल लेता है। वेजिटा के वहाँ से जाते ही ब्लैक कहता है, मैं काफी हद तक निगरानी में हूँ, प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन अभी पागलपनी सही है। कुछ देर सिरू के साथ टाइम बिताने के बाद ब्लैक को जमासू की पावर की और उसकी आवाज सुनाई देती है, जो कि सिचुएशन को देखकर गुस्से में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जमासू की आवाज को सुनते ही और उसे फील करते ही ब्लैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ऐसा कैसे। तब हम देखते हैं जमासू को, जो ब्लैक की ऐसी रोमांस भरी लाइफ को देखकर कहता है, धिक्कार है तुम पर गद्दार। जमासू की गोकू और वेजिटा भी सेंस करते हैं कि ये तो जमासू है। जमासू को फील करते ही वेजिटा गुस्से में कहता है, जोड़ी दोबारा मिल गई, वे घटिया चूहा, मुझे पता था कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू कहता है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। इधर ब्लैक जमासू को फील करके बहुत डरा था कि कहीं जमासू सिरू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ब्लैक फील कर सकता था कि जमासू घर के बाहर ही कहीं है, तो वह सिरू को अंदर ही रुकने को कहता है कि अंदर ही रहो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। सिरू को घर के अंदर छोड़ते ही ब्लैक बाहर जाते ही जमासू को देखकर कहता है, ओह वेल वेल, किसने सोचा होगा। ब्लैक को देखकर जमासू कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें कोई दूसरा मोटल यूज करने के लिए मिल गया, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, तुम इस टाइम जोन में क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, तुमने पहले ही सभी इंसानों को मिटा दिया है, हम अपने गोल के कितने करीब हैं और अब मैं तुमको यहाँ ऐसे ढूंढ रहा हूँ, इस हालत में हो तुम बहुत ही बुरा। जमासू ब्लैक को देखकर उसको समझाता है कि हम अपने गोल के कितने नजदीक हैं और तुम ऐसे प्यार भरे लम्हे बिता रहे हो। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, मेरे पास इसको करने का मेरा खुद का रीजन है, इसके अलावा तुम इसे अपने आप कर सकते हो। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। ब्लैक को समझाते हुए जमासू कहता है, नहीं, जस्टिस के लिए साथ याद करो, और अब हम अपने जीरो मोटल वर्ल्ड को लाकर रहेंगे। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक उसे देखने लगता है। तब जमासू दोबारा कहता है, लेकिन पहले मैं इस गंदगी से छुटकारा पाऊंगा उसके डिसरिस्पेक्ट के कारण, और हमें एक साथ मर्ज होने के लिए तुम्हारा दूसरा पोटारा चाहिए। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ अपने लेफ्ट पोटारा को पकड़ता हुआ कहता है, ठीक है, तो तुम्हें पहले उसके राइट ईयर पर नजर डालनी चाहिए, मैंने लेफ्ट ईयर में हमेशा की तरह पहन रखा है। क्या उस मोर्टल ने कायू का पोटारा पहन रखा है, वे भी बिना मर्ज हुए? बेवकूफ, ये केवल पॉसिबल हो सकता है रेयर। हाँ, रेयर कनेक्शन, कोई शक नहीं। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान और थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये बोल क्या रहा है। तब वह ब्लैक को देखकर गुस्से में दोबारा कहता है, तुम उनमें से एक बन गए हो, बेकार सा बकवास मोर्टल का टुकड़ा। इतना कहकर जमासू ब्लैक पर पंच से अटैक करता है। जमासू के पंच को अपनी तरफ आता देख ब्लैक उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जमासू का पंच बहुत ताकतवर होता है, जिसके प्रेशर के कारण ब्लैक पीछे की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही वेजिटा गुस्से में गोकू से कहता है, टेलीपोर्टिंग करते वक्त मेरे हाथ को पकड़ना बंद करो। तभी गोकू और वेजिटा की नजर अपनी तरफ आ रहे बेकाबू ब्लैक पर पड़ती है, जो कि जमासू के अटैक के कारण उनकी तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख गोकू और वेजिटा हड़बड़ा जाते हैं। तब गोकू वेजिटा से कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कैसे पकड़ूं? ब्लैक के आते ही गोकू ब्लैक को पकड़ लेता है। अपने अटैक को करते ही जमासू दोबारा ब्लैक के पास आने लगता है। जमासू को अपने पास देख ब्लैक हंसता हुआ कहता है, ये फाइट तब खत्म होगी जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाएगा। इतना कहते ही ब्लैक हंसता हंसता जमासू
के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। ब्लैक के इस पंच के कारण जमासू के मुंह से ब्लड आने लगता है और तब वह ब्लैक को देखकर हंसता हुआ कहता है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम मरोगे। इतने में ही बीरस और विस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जमासू को देखकर बीरस कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या? मुझे तो इस बात से हैरानी है कि ये जमासू आ कहाँ से रहे हैं। बीरस की आवाज को सुनते ही गोकू हंसता हुआ कहता है, जरा रुको, आप दोनों अचानक कहाँ से आ रहे हो? जमासू और ब्लैक की फाइट को देखकर विस सीरियस होता हुआ कहता है, तुम्हें जल्दी से इस फाइट को रोकना चाहिए गोकू। जमासू अभी भी इमोर्टल है। ब्लैक के दोबारा जिंदा होने के कारण जमासू को उसकी इमोर्टलिटी के कारण दोबारा लाइफ में वापस लाया गया। अगर वह ब्लैक को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर से वही सेम कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ जमासू ब्लैक की न्यू पावर को देखकर कहता है, तुम्हारी नई पावर बहुत इंप्रेसिव है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर रेयर कनेक्शन का आधा हिस्सा मारा जाता है तो तुम मौत से भी बुरे के लायक होगे। जमासू की इस बात को सुनते ही ब्लैक भड़कते हुए कहता है, अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर को फील करवाऊंगा। ब्लैक की बात को सुनकर जमासू फाइटिंग पोजीशन लेते हुए हंसकर कहता है, हे भगवान, अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते हो तो तुम जल्दी लब में होने का दावा कर दोगे या उससे भी बदतर। जमासू की बात को सुनते ही ब्लैक हंसता हुआ कहता है, असल में बात तो यह है, मुझे पहले से ही प्यार हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है, और हाँ वह पहले से इस रास्ते पर है। सिरू ब्लैक की इस बात को छुपकर सुन रही थी और ब्लैक की फीलिंग को जानने के बाद वह रोने लगती है। ब्लैक के मुंह से प्यार की बात को सुनकर जमासू बहुत हैरान था। तब जमासू सीरियस होकर कहता है, तो ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे तड़पा सकता हूँ, तो फिर मैं उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। इतना कहकर जमासू सिरू के पास तेजी से जाने लगता है। जमासू को सिरू के पास जाता देख ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। गुस्से में ब्लैक एनर्जी की तैयार करता हुआ कहता है, काउंटर पार्ट हो गया नहीं, तुम आज मारे जाओगे। जमासू को अपने नजदीक देख सिरू शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमासू से पहले ब्लैक सिरू के पास पहुंच चुका था और ब्लैक के दोनों हाथों में क्रिएट हुई एनर्जी की मौजूद थी कि अगर कोई भी गलती तो तुम मारे जाओगे। ब्लैक को सिरू का प्रोटेक्शन करता देख जमासू अपने हाथ में एनर्जी की क्रिएट करता हुआ हंसकर कहता है, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी वहाँ पर गोकू आते हुए हंसकर ब्लैक से कहता है, ब्लैक हटो, अब मैं इसे टेक ओवर करता हूँ। गोकू को अपनी और ब्लैक की फाइट में इंटरफेयर करता देख जमासू गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ सेन। नहीं हटने वाला। तभी जमासू गोकू पर अटैक करता हुआ कहता है, तुम बेवकूफ मोर्टल। इतने में ही वेजिटा भी एक एनर्जी की तैयार करके वहाँ पर आते हुए कहता है, हट जाओ कैकोरोट। गोकू ब्लैक को देखता हुआ कहता है, बेहतर होगा उसे यहाँ से कहीं दूर कर दो। मौका देखते ही जमासू सिरू के पेट में एक एनर्जी की अटैक कर देता है जो सीधा सिरू के पेट में जाके टकराता है। जमासू के इस अटैक को देखकर ब्लैक, वेजिटा और गोकू सभी शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा को तो उसके इस अटैक की उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसा भी कर देगा। अपने अटैक को सही टारगेट पर करने के बाद जमासू खुश होते हुए कहता है, स्ट्राइक। इस अटैक के कारण सिरू जमीन पर घुटने के बल गिर जाती है। इस वक्त सिरू के पेट से ब्लड निकल रहा था। ब्लैक सिरू की ऐसी कंडीशन को देखकर अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। सिरू भी अपने पेट को पकड़कर रोना स्टार्ट कर देती है। तब ब्लैक गुस्से गुस्से में कहता है, मेरे ट्विंस, उनकी की खत्म हो गई। इतना कहकर ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। गुस्से के कारण ब्लैक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और कुछ देर में वह पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इवॉल्व हो जाता है। ब्लैक को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर वेजिटा और गोकू दोनों हैरान थे। ब्लैक को इस फॉर्म में देखकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, ये नहीं हो सकता। जमासू ब्लैक की इस पावर को देखकर हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लैक जमासू की तरफ आते हुए गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें मार डाला और तुमने इसे नुकसान पहुंचाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। इतना कहते ही ब्लैक जमासू के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। आप लोग तो जानते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ पंच कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अपने इस अटैक को करने के बाद ब्लैक जमासू पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है कि बेमतलब के टुकड़े। जमासू इस वक्त ब्लैक के हाथों से बस बेबस होकर पिट रहा था कि ये हो क्या रहा है। अपने अटैक को करता हुआ ब्लैक गुस्से में दोबारा जमासू से कहता है, अब तुम सीएन के गुस्से को महसूस करोगे। मैं तुम्हारी मोर्टेलिटी को धराशायी कर दूंगा। ब्लैक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देख बीरस कंफ्यूज होते हुए गुस्से में कहते हैं कि अब किसी भी बेवकूफ के लिए इतनी आसानी से पॉसिबल है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करना, तो फिर इसका फायदा उठाओ और इस बोने का खेल खत्म करो, इससे पहले कि मुझे दोबारा इंटरफेयर करने की जरूरत पड़े। ब्लैक के हाथों से पिटने के बाद जमासू ब्लैक को अभी भी देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी हालत और उसका फेस पंच खाते खाते पूरा चेंज हो गया था। इमेज को पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि ये गवासू है, लेकिन यह जमासू ही था जिसका फेस पिटने के बाद पिचक चुका था। बीरस की बात को सुनकर विस कहता है, कैसे इतने दयालु मास्टर बीरस। फुसफुसाना बंद करो विस। जमीन पर अपने घुटने के बल पड़ी सिरू अभी भी अपने बच्चों के खोने के गम से रो रही होती है। तब विस उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो माय डियर। इधर ब्लैक जमासू की गिरेबान को गुस्से गुस्से में पकड़ लेता है। ब्लैक को देखकर जमासू दोबारा कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारे कीड़े मोटल बच्चे भी पैदा होने के लायक नहीं है, सब कीड़े हैं। एक तरफ सिरू खड़ी होती हुई सेट होकर कहती है, मुझे दर्द बहुत लेट हो चुका है। सिरू की बात को सुनकर विस मुस्कुराता हुआ कहता है,
ओह तो ऐसी बात है। इतना कहकर भी सिरू को दोबारा हिल कर देता है और साथ में उसके बच्चों को भी। एक तरफ ब्लैक और जमासू की फाइट बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। इस वक्त ब्लैक अपनी रोजो फॉर्म में था और वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करते करते आपस में बात कर रहे थे कि क्या तुम सच में मुझे हराने में काबिल होने का दावा कर रहे हो। जमासू के फेस पर जोरदार अटैक करता हुआ ब्लैक कहता है अपना मुंह बंद करो। तब हम देखते हैं ट्रंक्स को जो इस टाइम लाइन में किसी के साथ आ चुका था। इस टाइम जोन में पहुंचकर वह नॉन पर्सन ट्रंक्स से कहता है तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम सही टाइम जोन में हैं? उसकी बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है कोई डाउट नहीं है, मैं उसकी की को साफ साफ फील कर सकता हूँ। तभी ट्रंक्स कुछ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। ट्रंक्स ब्लैक और जमासू की फाइट को देखकर शॉक्ड था जो अब पूरे इलाके में हो रही थी। ट्रंक्स ब्लैक को भी देखता है कि ये तो ब्लैक है लेकिन कैसे और इसकी पावर इतनी ज्यादा। ब्लैक के अटैक के कारण जमासू बहुत दूर आकर गिरता है और उसके पीछे पीछे ब्लैक भी आ जाता है। ब्लैक की कंडीशन इस वक्त ज्यादा अच्छी नहीं थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा देर यूज करने के कारण ब्लैक को इसके साइड इफेक्ट फील होने लगते हैं जैसा कि गोकू को जीरन के साथ फाइट के दौरान फील हो रहा था। इस वक्त जमासू ब्लैक के अटैक के कारण बहुत सी चट्टानों को छिलता हुआ जमीन पर पड़ा होता है और ब्लैक की हालत भी उससे फाइट करके ज्यादा अच्छी नहीं थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी ब्लैक इमोर्टल जमासू को बहुत मुश्किल से रोक रहा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के कारण ब्लैक को इसके साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं जिसके कारण ब्लैक की रोजे फॉर्म भी डाउन हो जाती है। दोबारा नॉर्मल होते ही ब्लैक इस दर्द से जूझते हुए कहता है क्या ये हो क्या रहा है। ब्लैक की इस कंडीशन को देखकर जमासू कहता है भले ही तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक झटके से पा लिया हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की कई बात को याद दिलाता हूँ, लेकिन जब तुम्हें करी ना जाने वाली ट्रेनिंग से ट्रेंड होते हो तो तुम किसी भी लायक के नहीं रह जाते सिवाय एक मोर्टल पर्सन के। इतना कहते ही जमासू ब्लैक के पेट में अचानक से अटैक करता हुआ हंसकर कहता है एक मोर्टल बिंग तुम्हारी तरह। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक बहुत ज्यादा हैरान था कि एक मोर्टल वे भी मैं। तभी कोई अननोन पर्सन वहाँ पर आते ही जमासू पर किक से अटैक करता हुआ कहता है भाड़ में जाओ कीड़े। ब्लैक अपनी खराब हालत के कारण जमीन पर गिर जाता है। ब्लैक को गिरता देख ट्रंक्स उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। इस अचानक हुए हमले से जमीन पर पड़ा जमासू कहता है क्या। तभी उसकी नजर ट्रंक्स पर पड़ती है। उसे देखते ही जमासू हैरान होता हुआ कहता है ट्रंक्स। तब हम देखते हैं एक अननोन लेडी को जो बिल्कुल गोकू की तरह दिख रही थी। वह अननोन लेडी जमासू पर अटैक करने के बाद कहती है कभी उनके इतने करीब आने की हिम्मत मत करना। उस लेडी की बात को सुनकर जमासू गुस्से में कहता है तुम कीड़े। विस ट्विंस की मौत को रिवर्स कर देता है जिसके कारण सिरू के ट्विंस बच्चे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अचानक से सिरू को कुछ अजीब सा दर्द फील होता है कि ब्लैक को कुछ हुआ है। ब्लैक को मुसीबत में फील करके सिरू बिना किसी एजिटेशन के ब्लैक के पास उसकी डायरेक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन वेजिटा सिरू के बीच में आ जाता है कि जमासू को दोबारा मौका मत दो। और कैकरोट क्या तुम भी। हाँ ये ट्रंक्स से और कोई नया अननोन की वाला कितना कूल है फाइट के लिए कोई नया। चुप हो जाओ कैकरोट। अपनी बात को कहते ही गोकू और वेजिटा भी जमासू की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर ट्रंक्स ब्लैक की ऐसी खराब कंडीशन को देखकर कहता है तुम्हारी पसलियां टूट गई हैं, बेहतर होगा कि तुम हिलो नहीं। तभी वह गोकू जैसी दिखने वाली लेडी ट्रंक्स से कहती है ट्रंक्स तैयार हो जाओ। ट्रंक्स को देखकर जमीन पर पड़ा ब्लैक अपनी खराब हालत में कहता है ट्रंक्स तुम। और जमासू उस लेडी को देखकर कहता है इसकी की नहीं क्या ये वही है। इस फाइट से दूर विस की स्टिक में सभी इस बैटल को देख रहे थे। इस खतरनाक बैटल को देखकर विस कहता है हम अपना डिस्टेंस बनाए रखते हैं। गोकू और वेजिटा ब्लैक को जरूर बताएंगे कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्लैक को पहले ही पता चल गया है कि वह दोबारा जिंदा हो गए हैं। इधर ब्लैक भी फाइट के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। ट्रंक्स जमासू को खत्म करने के लिए अटैक तैयार करता हुआ कहता है बहुत बढ़िया, मेरे पास बस एक यही और लास्ट चांस है। ट्रंक्स को देखकर जमासू गुस्से में कहता है बेवकूफ मूर्ख, पूरी तरह से कमजोर, ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। मैं इमोर्टल हूँ। ब्लैक खड़ा होते ही तुरंत काम में हमें हाँ का अटैक तैयार करते हुए उसे जमासू की तरफ फेंक देता है। ब्लैक के अटैक को फील करते ही जमासू से दूर भागने लगता है, लेकिन ब्लैक तुरंत अपने अटैक को जमासू की तरफ मोड़ देता है। ब्लैक को ऐसा करता देख जमासू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे अब क्या करूं। जमासू कुछ करे से पहले ही ब्लैक का अटैक जमासू से आकर टकराता है जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लैक के इस अटैक को देखकर गोकू और वेजिटा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लैक भी अपने अटैक को करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन तभी ब्लैक ज्यादा पावर को यूज करने के कारण जमीन पर गिर जाता है। ब्लैक की हालत इस अटैक को करने के बाद ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसे सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ब्लैक की ऐसी कंडीशन को देखकर वह नॉन लेडी इमोशनल होते हुए कहती है डैड क्या आप ठीक हो। डैड सुनते ही ब्लैक हैरान होता हुआ कहता है क्या क्या कहा। अपनी गलती का एहसास होते ही वह लेडी जो कि हमें पता चल गया है कि यह ब्लैक की डॉटर है, वह हड़बड़ा जाती है कि क्या कह दिया मैंने, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। ट्रंक्स भी अपने साथी को देखकर कहता है बेवकूफ, अब वह जानता है। एक तरफ जमासू ब्लैक के अटैक के बाद दोबारा खड़ा होने लगता है। ब्लैक के अटैक ने जमासू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। ब्लैक अपनी डॉटर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ट्रंक्स जमासू को कैद करने के लिए तैयार होता हुआ कहता है
ये तुम्हारा अंत है जमासू, दूर रहो साइवा। ट्रंक्स को रेडी देख जमासू बहुत ज्यादा डर जाता है कि नहीं। ब्लैक भी ट्रंक्स के मुंह से साइवा सुनकर हंसता हुआ कहता है साइवा। तभी ट्रंक्स जमासू को मफूवा टेक्निक के जरिए बस्टेड गोल्ड जार के अंदर कैद कर देता है। जमासू को बस्टेड गोल्ड जार के अंदर कैद करने के बाद ट्रंक्स रात की सांस लेता है। अपनी डॉटर को देखकर ब्लैक हंसता हुआ कहता है कोई हैरानी वाली बात नहीं है, इसकी मौजूदगी जानी पहचानी लगती है। उसी वक्त बीरस, विस और सीरू भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। सीरू को देखकर साइवा इमोशनल होते हुए कहती है मॉम। सीरू भी अपनी डॉटर को देखकर हैरान थी। गोकू और वेजिटा भी इस लेडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सीरू अपनी डॉटर साइवा को देखकर कहती है ये सोल यही है। अचानक से बिल्कुल गोकू जैसा दिखने वाला बंदा वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से आते हुए कहता है क्या ट्रंक्स को फिर से मेरी छोटी बहन का टास्क संभालना पड़ा। यह बंदा जो कि ब्लैक का सन होता है, उसके हेयर का कलर बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रीट की तरह लग रहा था, लेकिन उसके हेयर का कलर सीरू की तरह होता है। अपने ब्रदर की बात को सुनकर साइवा थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम ऐसा कहना छोड़ सकते हो, हम ट्विन से बेवकूफ। अपनी सिस्टर की बात को सुनकर ब्लैक का सन हंसता हुआ कहता है बस कुछ घंटों का अंतर और मैं पहला होता। अपने बच्चों की बात को सुनकर ब्लैक मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ ये वही है। सीरू को अभी भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में ये मेरे बच्चे हैं। तब वे ब्लैक को देखकर कहती है क्या यह सच में हकीकत है, जरा रुको कुछ गलत है। गोकू भी उन दोनों को देखकर कंफ्यूज था। वेजिटा को तो आप देख सकते हो, वे इन दोनों को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका है कि ये हो क्या रहा है, हर जगह कैकरोट ही कैकरोट। साइवा अपने भाई सास्ता से कहती है सास्ता यहाँ पर मोमो डैड है। साइवा की बात को सुनकर सास्ता थोड़ा हैरान था। उन दोनों को देखकर गोकू हंसता हुआ कहता है तो एक लड़का और लड़की, इसका मतलब एक दिन मेरे जीन से मेरी भी एक डॉटर होगी। गोकू की बात को सुनकर ब्लैक उसे गुस्से में देखने लगता है। ब्लैक को गुस्से में देख गोकू बिल्कुल शांत हो जाता है। तब ट्रंक्स कहता है तुम इससे भी कहीं ज्यादा हो गोकू। क्या मतलब क्या है? ठीक है, पेरेंट्स के रूप में हमारे फ्यूचर में ब्लैक और शिरू दोनों। ट्रंक्स इससे आगे कुछ कहे से पहले ही शिरू कहती है क्या हम दोनों मारे गए हैं? शिरू की बात को सुनकर साइवा कहती है मैंने आपको देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। अपनी सिस्टर की बात को सुनकर सास्ता भी कहता है हम दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है। अपनी बात को कहते ही साइवा भागते हुए ब्लैक के पास पहुंचकर उसे गले लगाकर रोने लगती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इसका बहुत इंतजार किया है। हमने टाइम में ट्रेवल किया ताकि हम आपको रोकने की कोशिश कर सकें। साइवा की बात को सुनकर ब्लैक समझ जाता है कि आज उसका लास्ट दिन था। इस बात को समझते ही ब्लैक भी साइवा के गले लग जाता है। ट्रंक्स ब्लैक को देखकर कहता है मुझे तुम्हारी मौत को देखकर अच्छा लगता। ओ बच्चे चुप हो जाओ, बेकार में तुम दोबारा फाइट को हारने की इच्छा रखते हो। इधर सीरू सास्ता के पास जाकर कहती है अपने आप को देखो, मैं कुछ कह नहीं सकती कि तुम ज्यादा किसकी तरह दिखते हो, और मैं तुम्हारे जन्म के बाद मारी गई थी, लेकिन कैसे? अपनी मोम की बात को सुनकर सास्ता रोने लगता है कि आप अपने सन को रोता देख सिरूस को गले लगाते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहती। उन सभी को देखकर बीरस कहता है किसी को भी परवाह नहीं है कि दोबारा एक टाइम ट्रेवल फिर से किया गया है। तब बीरस गोकू को देखते हुए हंसकर कहता है तो ब्लैक प्रोड्यूसर और गोकू फादर कितने बेवकूफ हैं। बीरस की बात को सुनकर सिरू कहती है क्या तुम इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच रहे हो कि फादर कौन है? तभी सास्ता और साइवा सभी को दिखाने के लिए इवॉल्व होने लगते हैं। उन दोनों को इवॉल्व होता देख गोकू और ब्लैक दोनों हैरान हो जाते हैं और कुछ देर में वे दोनों रोजे फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं। उन दोनों को इस फॉर्म में देख बीरस कहता है ठीक है, पता लग गया कि कौन है इनका फादर। वेजिटा भी उन दोनों को देखकर गोकू पर हंसता हुआ कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे जीन्स भी दमदार नहीं है कैकरोट। गोकू इस चीज को देखकर बहुत हैरान था और ब्लैक इस चीज को देखकर गोकू को चिढ़ाने लगता है। गोकू को भी पता लग गया था कि इन दोनों डिवाइन ब्यूटी का फादर कौन है। तभी वहाँ पर लिटिल ट्रंक्स आते ही ब्लैक को अचानक से गले लगा लेता है कि अंकल ब्लैक। अपने छोटे वर्जन को देखकर ट्रंक्स सरप्राइज हो जाता है कि क्या सच में मैंने बचपन में ऐसा कुछ किया था। ट्रंक्स ब्लैक के ऊपर बैठकर कहता है आप जिंदा हो तो आपने उस ईबल बंदे को हरा दिया। आपको पता है एक बंदा आया था कैप्सूल कोर्ट में, उसने बताया कि आप बहुत बड़े खतरे में हो। वह बिल्कुल आपकी तरह था, जानी पहचानी की के साथ। गोटेन भी ब्लैक को देखकर कहता है हाँ आप बिल्कुल सच में डैड की तरह दिखते हो, लेकिन थोड़े खतरनाक हो। गोटेन की बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ कहता है तो अब से मैं तुम्हारा खतरनाक अंकल। कुछ देर अपने मोम डैड के साथ टाइम बिताने के बाद ट्रंक्स और ब्लैक के ट्विंस अपने टाइम में दोबारा जाने लगते हैं। उनके जाते ही ब्लैक उस जार को देखकर उसे उठा लेता है और कुछ पास्ट के सीन को याद करता हुआ कहता है ये एक खास टेक्निक थी, लेकिन मैं पहले फेल हो गया था। क्या वे हमें सुन सकता है? ब्लैक की बात को सुनकर गोकू कहता है हाँ मुझे तो लगता है। गोकू की बात को सुनते ही ब्लैक जार को सेक करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे एक जार मिला है और गैस करो कि इसके अंदर क्या है। ब्लैक को ऐसा करता देख गोकू और वेजिटा दोनों कंफ्यूज थे कि ये क्या कर रहा है। सभी ने तो देखा था कि ट्रंक्स ने इसके अंदर जमासू को कैद किया है, ये तो पागल हो गया है। तो दोस्तों इस मांगा का एंड इधर ही होता है और मैं जल्द से जल्द किसी मांगा को अपलोड करूंगा।